एक समय की बात है। एक लालपुरा नाम का एक गांव था। उस गांव में एक किसान और उसकी पत्नी बहुत ही गरीब थे। वो इतने गरीब थे कि अगर एक दिन किसान काम करने नहीं जाता था तो उसी दिन उसको खाने में बहुत तकलीफ़ हो जाता था। और वो किसान का नाम था बिरजू। ये बिरजू किसान बहुत ही मेहनती था और गरीब भी बहुत था। अगर कोई बाहर से ठेकेदार या सेठ अगर कोई इनको बुलाते थे तो ये काम करने चले जाता था और वहीं से वो लोग पैसा देते थे तो ये घर का खर्च गर्ज चलाता था। उसकी पत्नी भी बहुत उदास रहती है कि अगर ये काम करने नहीं जाएंगे तो हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। ये सब सोच सोच के बहुत ही परेशान थे। फिर बिरजू ने अपने पत्नी को एक दिन कहने लगता है, सुनती हो तुलसी, तुम नाराज मत होना। अब मैं क्या बताऊं, सारे दिन मैं बाहर गांव के तरफ जाता रहता हूँ काम के तलाश में, लेकिन कोई व्यापारी काम ही नहीं है कह के मुझको लौटा देता है। तो मैं अब तुम्हें बताओ, अब मैं क्या बताऊं तुलसी। दिन भर मैं घूमता रहता हूँ काम के तलाश में, लेकिन काम कहीं पर भी मुझको नहीं मिलता। उस दिन लाला साहू के घर में मैं गया था, वहाँ भी काम नहीं था। अब क्या बताएं। हे भगवान, अब क्या होगा मेरे पति और मेरा। घर में चावल और दाल बिल्कुल भी नहीं है, खत्म हो गया है। अब शाम के वक्त में क्या बनाऊंगी और क्या हम लोग खाएंगे। ये हम नाराज की बात नहीं है। अब बताओ, तुम ही बताओ, अब हम लोग कैसे रहेंगे। घर में एक अन्न भी नहीं है। अब तुम कुछ करके जाओ, बाहर से कुछ न कुछ उपाय करके लाओ, तब शाम के हम लोग खाना खाएंगे, वरना हम दोनों को सोना ही पड़ेगा भूखे ही। अब क्या बताएं हम। ठीक है तुलसी, मैं एक बार रामलाल सेठ के दुकान में जाकर के देखता हूँ, कुछ वो फिर उधार दे दे मुझको तो खाने का जुगाड़ हो जाएगा शाम का। वैसे ही पहले का उसका बाकी का पैसा अभी नहीं हम लोग चुकता किए हैं, पता नहीं देता है कि नहीं। एक बार जाकर के देखता हूँ, तुम यही रहना, मैं आ रहा हूँ। फिर वो गरीब किसान रामलाल सेठ के दुकान में उधार लेने चल देता है। फिर बिरजू किसान रामलाल सेठ के दुकान में चला आता है। हे रामलाल सेठ, मुझको कुछ खाने को दे दो। मेरे घर में न दाल है न चावल है। कृपया करके आधा आधा किलो अगर कुछ कुछ हो तो मुझको दे दो, मैं कल इसका हिसाब कर दूंगा। क्या कहा रे बिरजुआ, हिसाब कल कर देंगे? और पहले वाला मेरा हिसाब क्या हो गया? उसका पैसा अभी नहीं दिए हो, फिर दूसरा तुम उधार लेने की बात कर रहे हो। नहीं है, मैं नहीं दूंगा उधार। चुपचाप यहाँ से चले जाओ और जितना जल्दी हो सके मेरे पहले वाला पैसा चुकता कर दो। हे रामलाल सेठ, कुछ तो मदद कर दो। मेरे घर में मेरी बीबी बहुत भूखी है और दाना का एक अन्न भी नहीं है। कृपया करके मुझे आज मदद कर दो, मैं कल सुबह को आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। हे बिरजुआ, तू चुपचाप यहाँ से अब चला जा, वरना धक्के मार के मैं निकाल दूंगा। और जल्दी से जल्दी मेरे पुराने वाले पैसा चुकता करने की सोच ले, और मैं उधार नहीं दूंगा। तू चुपचाप यहाँ से चला जा। फिर निराश होके बिरजू चुपचाप उसी दुकान से अपने घर की तरफ लौट जाता है। हे तुलसी, रामलाल सेठ ने भी हमको मदद के लिए इनकार कर दिया। अब क्या करें, वो तो पहले का पैसा का रट लगा रहा था, अब तो खाने के लिए कुछ नहीं है। अब तो भूख भी बहुत लग गई है। फिर बिरजू बेचारा बहुत कोशिश करने के बाद कुछ नहीं मिलता है तो चुपचाप आके घर में सो जाता है। और उसकी पत्नी बेचारी सोच में बैठी रहती है उसके आगे कि अब क्या होगा। उसको बहुत जोर से भूख लगी रहती है। फिर अचानक उसी टाइम में भिक्षान देही, कोई घर में है बेटा? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा बेटे? घर के बाहर आओ। हे संत बाबा, अभी इस वक्त घर में खाने के लिए हमारे पास एक भी अन्न नहीं है। हम लोग खुद पर भूखे बैठे हुए हैं। बाबा, अब मैं क्या करूं? आपको ऐसे भूखे
पठाना तो मेरा ऐसा उचित नहीं था, लेकिन अब क्या बताऊं, घर में मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जी आइए, तभी मैं आपके लिए पानी दे रही हूँ। हे तुलसी, जाओ बाबा के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। बाबा बहुत प्यासे होंगे, जल्दी से जाओ तो। जी अभी लाती हूँ, चिंता मत करो, मुझे भी पता है बाबा प्यासे होंगे, अभी लाए। लो संत बाबा, पानी पी लो। अब मैं क्या बताऊँ, घर में एक अन्न भी नहीं है, तो सिर्फ पानी पी लो। फिर संत बाबा पानी पी लेते हैं। हे पुत्री, मैं तुम्हारा दयालुपन देख के एकदम प्रसन्न हो गया। मांगो, तुम 3 वरदान मांगो मुझसे। तुम क्या मांगना चाहती हो? तुम्हारे पास क्या कमी है? सोच के मुझको बताओ। क्या सच में संत बाबा आप हमारी 3 इच्छा को पूरी करोगे? ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप सच में कह रहे हो? हाँ पुत्री, ये बात सत्य है। मैं तुम्हारे 3 विश को मैं पूरी करूँगा। बोलो, क्या विश है? क्या मांगती हो तुम? हे संत बाबा, तो फिर सुनो हमारी परेशानी। घर में हमारे पास खाने के लिए एक अन्न भी नहीं रहता, उसको आप पूरा कर दो। और हमारा घर ये गरीब से भरा हुआ है, उसको भी ठीक कर दो। और मुझे इतना अमीर बना दो कि कभी मुझको कुछ की भी कमी न पड़े। ठीक है पुत्री, अवश्य तुम्हारा मांगा हुआ विश मैं पूरा कर दिए रहा हूँ। ओम धन प्राप्ति देवो भव। हे संत बाबा, शुक्रिया, आपका आभारी हम लोग जिंदगी भर रहेंगे। आपने इतना अच्छा खूबसूरत महल हमारे लिए बना दिया है, ये बहुत अच्छे की बात है। आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सदा सुखी रहो बच्चों, और चिंता तुम लोग मत लो। घर के दूसरे तहखाने में पैसा और खाना पानी का बहुत ढेर लगे हैं। चिंता मत लो, जाओ घर के तहखाने में पहले देख कर आओ। अब मैं जा रहा हूँ, मुझके आज्ञा दो। एक बात और पुत्री, अपने आप पर इतने धन दौलत पर घमंड कभी भी मत करना, वरना घमंड से सर्वनाश हो सकता है। ये बात याद रखना, ठीक है? फिर बिरजू और तुलसी ये सब खुशखबरी पाकर के वो घर के बाहर नाचने लगते हैं।